बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। एमडीके 2025 के लिए एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड कर रहे और इस लेक्चर में हम फ्लूइड डायनामिक्स के टॉपिक फ्लूइड फ्लो के ऊपर 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यूज़ डिस्कशन के लेक्चर्स में हमारी कोशिश होती है कि वो सारे पॉइंट्स, वो सारे एरियाज़ कवर किए जाए जो कि उस टॉपिक के रिलेटेड किसी भी टेक्स्ट बुक में मौजूद हो, चाहे वो केपीके का हो, पंजाब का हो, बलूचिस्तान का हो, ताकि हमारा जो एमडीकेट का टेस्ट है वो पूरा का पूरा यहाँ से कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन लेमिनार फ्लो द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स इज। जब लेमिनार फ्लो होती है तो फ्लूइड की पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं, उनके मोशन की प्रॉपर्टी हमसे पूछ रहा है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रैंडम इन कैवटेक। कैवटेक का मतलब भी रैंडम ही होता है, जो जिसका कोई पाथ मेंशन ना हो, प्रेडिक्टेबल ना हो, किसी भी पाथ में मूव कर रहा हो। तो क्या रैंडम होती है लेमिनार फ्लो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो रैंडम नहीं होती। ऑप्शन बी है इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विदाउट मिक्सिंग। यही हमारा करेक्ट आंसर है। लेमिनार फ्लो हम उसी फ्लो को बोलते हैं जहां पर पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो, स्मूथली मूव करते हो, एक ऑर्डर के साथ मूव करते हो और उनके जो लेयर्स है, जो डिफरेंट लेयर्स है, वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो रहे हो। तो ऐसी फ्लो को हम कहते हैं लेमिनार फ्लो। नेक्स्ट है, which of the following factors does not affect the critical velocity of a fluid in a pipe? critical velocity हम उस velocity को बोलते हैं जिससे अगर velocity बढ़ जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है अगर किसी फ्लूइड की वेलोसिटी इस वेलोसिटी से बढ़ जाए तो उसकी फ्लो बन जाती है टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। और जब किसी फ्लूइड की वेलोसिटी इससे कम होती है तो फ्लूइड की फ्लो होती है लेमिनार। यानी ये लेमिनार फ्लो के लिए एक कंडीशन है। अगर इससे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है तो फिर फ्लो टर्बुलेंट बन जाती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए फार्मूला ये है कि क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू एन। एन रेनल्ड नंबर है, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ईटा जो है वो विस्कोसिटी है, डिवाइडेड बाय रो आर। रो डेंसिटी है और आर जो है ये रेडियस है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है। अब ये कहता है कि इनमें से गिवन ऑप्शन में से कौन सा फैक्टर इसको इफेक्ट नहीं करता, तो डेंसिटी फार्मूला में है, ये इफेक्ट करता है क्रिटिकल वेलोसिटी को। नेक्स्ट है विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी भी फार्मूला में है, ये भी क्रिटिकल वेलोसिटी को इफेक्ट करती है। टेम्परेचर फार्मूला में नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो टेम्परेचर है वो विस्कोसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर किसी फ्लूइड के लिए टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो उसका विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर किसी फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। तो इस वजह से टेम्परेचर भी इफेक्ट करती है क्रिटिकल वेलोसिटी को। और ऑप्शन डी है शेप ऑफ द कंटेनर, तो कंटेनर का शेप जो है वो इसको इफेक्ट नहीं करती क्रिटिकल वेलोसिटी को। अच्छा, जहाँ पर जो आर है ना, आर रेडियस, वो साइज के साथ रिलेटेड है, यानी पाइप का साइज इफेक्ट करती है क्रिटिकल वेलोसिटी को, लेकिन शेप ऑफ कंटेनर कुछ भी हो वो इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट है, अ फ्लूइड इज सेड टू बी इनकम्प्रेसिबल इफ। फ्लूइड को हमने डिफाइन किया था दो टाइप्स में, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल वो फ्लूइड होता है जिसका डेंसिटी वेरिएबल हो, मतलब जब फ्लूइड फ्लो करता हो तो उसका डेंसिटी थ्रू आउट द पाथ कांस्टेंट ना हो। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो फिर ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो है इट्स डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसका डेंसिटी कांस्टेंट हो। नेक्स्ट है, द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ब्लड की फ्लो है हमारे रगों में, तो वो कौन से फ्लो की एग्जांपल है? रिमेंबर दिस इज एग्जांपल ऑफ लेमिनार एंड स्टेडी फ्लो। ऑप्शन डी, ब्लड लेमिनार फ्लो से मूव करती है वेन्स में आम हालात में। जबकि ये ब्लॉकेज वगैरह होता है वेन्स में या आर्टरीज में तो फिर उसकी फ्लो टर्बुलेंट बन जाती है, लेकिन उसका रीजन होता है ब्लॉकेजेस। नेक्स्ट है,
विच कंडीशन फेवर्स लेमिनार फ्लो इन अ पाइप, इनमें से कौन से कंडीशन के साथ फ्लो जो है वो लेमिनार होगी। तो लेमिनार फ्लो के लिए कंडीशंस क्या है, सबसे पहला कंडीशन तो लेमिनार फ्लो के लिए बेसिक कंडीशन है कि फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है वो ग्रेटर हो, फ्लूइड की वेलोसिटी कम हो और पाइप का जो रेडियस है वो भी कम हो। ये तीन कंडीशंस है लेमिनार फ्लो के लिए। तो अब ऑप्शन में देखें लार्ज डायमीटर, तो ये तो गलत हो गया। बी देखें स्मॉल डायमीटर, एंड स्मॉल डायमीटर की हद तक तो ठीक है लेकिन लो विस्कोसिटी वाली बात गलत है। ऑप्शन सी है स्मॉल डायमीटर एंड लो वेलोसिटी, तो ये वाला हमारा ठीक है। डायमीटर स्मॉल होना चाहिए और वेलोसिटी भी लो होनी चाहिए। नेक्स्ट है the dimensionless number that helps predict the transition from laminar to turbulent flow is, एक dimensionless number होता है जो हमें ये prediction देती है कि जो flow है fluid की वो कब laminar होगी और कब वो flow turbulent होगी। तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, उसी नंबर को हम रेनल्ड नंबर कहते हैं। जो अभी हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा, इसमें ये n थीटा डिवाइडेड बाय डेंसिटी r, ये जो n है इसमें इसी को हम रेनल्ड नंबर कहते हैं। और यहाँ से उसके लिए भी फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि रेनल्ड नंबर इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा रो वी आर डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी, यानी कि रेनल्ड नंबर फ्लूइड के लिए डेंसिटी, वेलोसिटी और रेडियस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और विस्कोसिटी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेनल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है। तो यही अभी हमने डिराइव किया कि रेनल्ड नंबर इज इक्वल टू रो वी आर डिवाइडेड बाय ईटा, ठीक है। और रेनल्ड नंबर के लिए एक और बात, इसको हम आर ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका वैल्यू, रेनल्ड नंबर का वैल्यू लेस देन 2000 हो तो फ्लो होगी लेमिनार। अगर रेनल्ड नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 हो तो फ्लो होगी टर्बुलेंट। और अगर रेनल्ड नंबर की वैल्यू 2000 और 3000 के बिटवीन हो तो फिर फ्लो होगी ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल फ्लो हम उस फ्लो को कहते हैं कि ना तो वो कंप्लीटली टर्बुलेंट हो और ना वो कंप्लीटली लेमिनार हो, यानी दोनों के इन बिटवीन में हो। नेक्स्ट है if Reynolds number is less than 2000 the flow will be laminar, अभी हमने डिस्कस किया। अगला है as the speed of fluid increases beyond the critical velocity the flow becomes, अगर स्पीड फ्लूइड की वो क्रिटिकल वेलोसिटी से इंक्रीज कर रहा हो ज्यादा और इससे ग्रेटर बन रहा हो तो फ्लो क्या होगी, फ्लो टर्बुलेंट बन जाती है अगर स्पीड ऑफ फ्लूइड वो क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्रिटिकल वेलोसिटी किस चीज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो विस्कोसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रॉम दिस फार्मूला एन वी डिवाइडेड बाय रो आर, ये दो फार्मूलाज मैं रिकमेंड करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर ले अपने साथ, एक की क्रिटिकल वेलोसिटी का और एक यहाँ से रेनल्ड नंबर्स के लिए जो फार्मूला निकलता है, क्योंकि इनके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर पाओगे। यही फार्मूलाज फ्लूइड के सारे क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करती है। नेक्स्ट है टर्बुलेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टर्बुलेंट फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक हमसे पूछ रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ऑप्शन ए है हाई वेलोसिटी, ये तो ठीक है, वेलोसिटी हाई होती है, एंड रेगुलर स्ट्रीम लाइंस, ये बात गलत है दूसरी वाली। टर्बुलेंट फ्लो में स्ट्रीम लाइन रेगुलर नहीं होता, वो इर्रेगुलर होती है, रैंडम होती है। बी है लो वेलोसिटी, ये भी गलत हो गया। एंड प्रेडिक्टेबल पाथ्स, ये लेमिनार फ्लो की प्रॉपर्टीज है कि वेलोसिटी लो होगी और इसका जो पाथ है वो प्रेडिक्टेबल होगा। सी है इर्रेगुलर मोशन एंड एडीज, ये हमारा करेक्ट आंसर है। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो इर्रेगुलर होती है और वहां पर एडीज फॉर्म होते हैं। एडीज जो है वो सर्कुलर, इस तरह जब जब जाते हैं ना तो ये इस तरह का सर्कुलर शेप बन जाते हैं, ये इसके जो लेयर्स है फ्लूइड्स के, इसको हम कहते हैं एडीज, या ये स्फेरलिंग टाइप मोशन जब करते हैं तो सर्कुलर टाइप, इसको हम एडीज कहते हैं। तो टर्बुलेंट फ्लो में ये चीज़ें फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन में इसी के रिलेटेड है कि फ्लूइड फ्लो में ईडी करंट का क्या मतलब है। तो इसमें से ऑप्शन डी देखे, ऑप्शन बी सॉरी, सर्कुलेटिंग करंट्स इन टर्बुलेंट फ्लो, इसको हम कहते हैं एडीज। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एप्लीकेशन ऑफ लेमिनार फ्लो इन रियल लाइफ। लेमिनार फ्लो के बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन है डेली लाइफ में, वो है ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, ये लेमिनार फ्लो होती है। इसके अलावा ये जो तीन ऑप्शन है ये टर्बुलेंट फ्लो के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है इन टर्बुलेंट फ्लो एनर्जी लॉस इज ग्रेटर। टर्बुलेंट फ्लो में एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एडीज फॉर्म होते हैं और फ्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, फ्रैक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी लॉस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कि अ स्मूथ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ नैरो ग्लास ट्यूब इज लाइकली टू बी। दो प्रॉपर्टीज बताई हमें, एक है कि स्मूथ फ्लो, फ्लो जो है वो स्मूथ है वाटर की, और ग्लास ट्यूब का जो रेडियस है या जो एरिया है वो नैरो है। तो फ्लो टाइप कौन सी होगी? वो लेमिनार और ऑर्डरली होगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस जो है वो लेमिनार फ्लो को फेवर करती है। नेक्स्ट है what happens to Reynolds numbers when the velocity of a fluid is double। velocity डबल होगी तो Reynolds नंबर भी डबल होगी, क्योंकि Reynolds नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू velocity। अगला है which of the following combinations is most likely to result in turbulent flow। अगेन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कम्बिनेशन टर्बुलेंट फ्लो को रिजल्ट करेगा या उसको फेवर करेगा। तो ऑप्शन ए देखिए, हाई वेलोसिटी और लो विस्कोसिटी, ये दोनों टर्बुलेंट फ्लो के लिए फेवर करती है कि जो विस्कोसिटी है वो लो होगी, वेलोसिटी हाई होगी, और साथ साथ जो रेडियस है या जो एरिया है वो भी हाई होगी। तो ये तीन कंडीशंस टर्बुलेंट फ्लो को फेवर करती है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ फ्लूइड इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो व्हेन। स्टेडी फ्लो हम किसको बोलते हैं? तो स्टेडी फ्लो हम उसको बोलते हैं, स्टेडी और अनस्टेडी का ताल्लुक स्पीड के साथ है। जब स्पीड सेम हो किसी भी गिवन टाइम में किसी भी गिवन पॉइंट पर फ्लूइड की, तो इस तरह फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं, और अगर स्पीड चेंज हो रहा हो तो फिर हम उसको अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। तो ऑप्शन सी को देखें, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर टाइम गुजरने के साथ साथ उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्लो करता हो, तो हम कहते हैं कि दिस फ्लो इज स्टेडी फ्लो। अगला है विच वन इज ट्रू फॉर अ टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो के लिए कौन सी वाली बात ठीक है? तो ऑप्शन ए है, इट ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी को टर्बुलेंट फ्लो ओबे नहीं करता, इसका कोई डिस्कशन ही यहाँ पर नहीं है। बी, इट इज स्ट्रीमलाइंड, ये भी गलत है, स्ट्रीमलाइंड लेमिनार फ्लो होती है। सी है, इट इज इर्रेगुलर, सही है ये बात। और दूसरा है कि इट इज़ क्योटिक, तो ये दोनों बातें ठीक है कि ये इर्रेगुलर होती है और रैंडम होती है, क्योटिक फ्लो होती है, कोई इसका खास शेप नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट वन। इन मेडिकल साइंस फ्लूइड डायनामिक्स इज मोस्टली अप्लाइड इन। आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो फ्लूइड डायनामिक्स का आपको एप्लीकेशन बता रहा है कि मेडिकल में क्या एप्लीकेशन है। तो फ्लूइड डायनामिक्स का जो दो तरह के फ्लो हमने पढ़ा, टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो, ये ब्लड फ्लो और हार्ट प्रेशर की एनालिसिस में या उसको मॉनिटर करने में ये एप्लीकेशन यूज होती है। ठीक है, किस तरह यूज होती है? आम तौर जो आर्टरीज और वीन्स में ब्लड की फ्लो है वो लेमिनार होती है, लेकिन जब इस फ्लो में चेंज आ जाए, टर्बुलेंट हो जाए, तो फिर वो नॉइस को क्रिएट करता है टर्बुलेंट फ्लो, जो कि स्टेटोस्कोप को यूज़ करके डॉक्टर्स उसको फाइंड करते हैं या डिटरमिन करते हैं, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर में कोई ना कोई मसला है या हार्ट प्रेशर में कोई ना कोई मसला है, तो वहाँ पर हम फ्लूइड डायनामिक्स को यूज़ करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने फ्लूइड फ्लो को बहुत डिटेल में कवर किया। अगर आप लोग एंड तक देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट। विश यू गुड लक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।